मैंने आपको यहाँ का रात का व्यू दिखाया था, ये है अब यहाँ का दिन का व्यू कुछ ऐसा। यहीं से हम सीधा निकलते हुए बाकी के सारे टेम्पल्स को कवर करेंगे। यहाँ का एंट्री गेट प्रॉपर। मेरा दोस्त जब आएगा तो भाई तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ से है ये। भाई आपको यहाँ पे मंदिर में खाना है तो ये फूड जोन है, ये लिख रहा, यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। सरकार ये है यहाँ का लेक, क्योंकि आगे जाके रामघाट से भी कनेक्ट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमैड इंजीनियर। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग होने वाला है उन लोकल टेम्पल्स का जिनका हमने विज़िट नहीं किया था, और आउट ऑफ द महाकालेश्वर टेम्पल जो थे वो हमने विज़िट किया था। तो वो व्लॉग में मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब बाकी का जो ब्लॉग है वो यहाँ के लोकल टेम्पल जो कि महाकाल के पास में है, जैसे कि रामघाट, हरसिद्धि टेम्पल, ये सब। तो आज उनका विज़िट करेंगे मम्मी के साथ और आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम महाकालेश्वर से ही एंट्री लेंगे और सीधा विज़िट करते हुए सब चीज़ों का प्रॉपर अच्छे से ब्लॉग में डालते रहेंगे। तो चलिए मेन गेट पर जाकर के शुरू करते हैं। मैंने आपको यहाँ का रात का व्यू दिखाया था, ये है अब यहाँ का दिन का व्यू कुछ ऐसा। जब आप महाकालेश्वर टेम्पल में एंटर करेंगे, आप यहाँ से एंटर करेंगे। इसके दो गेट हैं, एक बैक साइड पे, एक इस साइड पे। यहाँ का वही एंट्री गेट है जो कि मैंने आपको नाइट में दिखाया था। यहीं से हम सीधा निकलते हुए बाकी के सारे टेम्पल्स को कवर करेंगे। मम्मी यहाँ आ रही हैं, ये सब यहाँ पे आपको यहाँ का जो व्यू है ना एकदम से मस्त दिखने वाला, मानो जैसे रॉयल फैमिली के बंगले और महल होते हैं ना, कुछ उस टाइप का। आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा सही होंगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो मल्टीपल जगह पे मतलब पैसों के नाम पे है ना इस तरह से लूटते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी जगह के लिए 100 रुपये 200 रुपये ऐसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने मुश्किल से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो मुझे वहाँ पे जाना था और वहाँ के मुझसे वो 100 रुपये मांग रहा था। यानी क्या 2 किलोमीटर में कौन 100 रुपये मांगता है। बट कोई नहीं, मैंने 100 की जगह 50 दिए। भाई यूपी का बंदा हूँ, बार्गेनिंग से तो बाज आता नहीं, तो मैंने 50 ही दिए उसे। और अगर आप महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो यहाँ से 2 चीज़ें हैं। एक तो बाई बस है, अगर आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है, उम्दा टाइम है, तो बस से मत जाना। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। कैब से जाना, क्योंकि कैब भी ऑलमोस्ट बस से कम टाइम कंज्यूम करेगी, लेकिन अगर बस से चले गए तो कहीं पे फंस गई। पहली बात, बस सारी भर के चलेगी, चाहे वहाँ से उज्जैन के लिए चले या उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए, वहाँ दोनों जगह से बस भर के चलेगी। उसके बाद में एक तो बस बड़ी है तो टाइम ज़्यादा लेगी, ट्रैफिक में फंस गई। तो अगर आप कैब से जाते हैं तो वो थोड़ा बेनिफिशियल है। दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस का प्राइस 250 है और कैब का प्राइस है 350। आपको महाकालेश्वर के दूसरे गेट से कैब मिल जाएगी। यहाँ से जो मैं आपको ये पीछे का पुल दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको रिक्शे मिल जाएंगे वहाँ के लिए, और वो आपको मतलब 4 से 5 घंटे में आपको ओमकारेश्वर छोड़ देगी। लेकिन वहाँ का वेदर थोड़ा ऐसा ही है, बारिश कब पड़ जाए पता नहीं। आ रहा हूँ, बारिश कब पड़ जाए पता नहीं। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना। कैब को प्रेफर करना, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये का ही डिफरेंस पड़ेगा। और अगर आपको ये इस टाइम में जहाँ पे हूँ, यहाँ पे आप 5 से 6 टेम्पल घूम लेंगे। जब भी आप किसी गेस्ट हाउस में या किसी में भी रूम लेंगे तो वो एक कार्ड देंगे, उस कार्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी लोकल टेम्पल की, जो कि आप पैदल घूम सकते हैं। बट आउट ऑफ द टेम्पल आप घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रिक्शा कर लेना। रिक्शा वाला आपसे डिपेंड करता है, अगर आप 2 लोग हो तो मैं भी ज़्यादा भी चार्ज कर सकता है। बट जो एक्चुअल यहाँ के प्राइस है वो 100 रुपये पर बंदा है। हो सके तो कोशिश करना कि 4 से 5 आओ। अगर 2 आ रहे हो तो 300-400 रुपये देने के लिए तैयार रहना। वो आपको यहाँ के बाहर के सारे टेम्पल घुमा देगा प्रॉपर। और कोशिश करना मॉर्निंग में आप उन टेम्पल्स को विज़िट करो। क्यों? मॉर्निंग में आपको भीड़ बहुत ही कम मिलेगी और
जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे भीड़ बढ़ती जाएगी। काल भैरव जिसे भीड़ के मामले में अच्छा माना जाता है, वो उसको आप मॉर्निंग में ही विज़िट करना। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ा पैसों के मामले में अब अपनी सख्ती बरतना है यहाँ पे, ठीक है। तो मम्मी कोई घास वास से बता रही है यहाँ पे। हाँ, बहुत कामयाब घास है ये। सरकार ये है यहाँ का लेक, जो कि आगे जाके रामघाट से भी कनेक्ट है। इसे भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये पूरा है महाकालेश्वर का एरिया। जो मैं बता रहा था आपको, एक जो दूसरा इसका गेट है वो है यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर इसका दूसरा गेट है यहाँ पर, ठीक है। और जो इसका पहला गेट है वो मैंने आपको दिखा दिया, वो है इस साइड पे। इसके पीछे जस्ट उसका दूसरा गेट है। रेस्टोरेंट है मंदिर के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे आइए आप और खाइए। एकदम से बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम से ओपन बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे खाना पीना यहाँ पे सब अपना कर सकते हैं। रस मंत्रा इसका नाम है। और ये मैं अगर जूम करके आपको दिखा दूँ, ये रस मंत्रा जो कि इसी के अंदर है, महाकालेश्वर में जैसे एंट्री आप करोगे तभी। और ये इसे जो इसका प्रॉपर नेम है वो ये है त्रिवेणी मंडपम। तो भैया अभी लिए हैं 10 रुपये की चिप्स। भूख लग रही थी हल्की सी, तो मंदिर के अंदर ही मिल गए थे, पता नहीं कैसे। ऐसे तो शॉप होती है वहाँ से मिलते हैं। अब वो खाते हैं थोड़ी देर, फिर जाके जो टेंपल है हरसिद्धि उसके दर्शन करते हैं। फिर मैं आपको वहाँ का व्यू आपको आके दर्शन करवाता हूँ, ठीक है। जय महाकाल। तो भाइयों आपको एक बात बता दूं कि अगर आप आते हैं, आपके पास में फ़ोन है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसे कि आप अंदर महाकालेश्वर के टेंपल में नहीं ले जा सकते, तो आपको जो जमा करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ करना होगा। उसके लिए जब आप एंट्री से आएंगे अंदर मंदिर की साइड पे, तो आपको कुछ यहाँ पे इस टाइप का ये दिखेगा, भारत माता। मैं जूम कर देता हूँ, भारत माता मंदिर। इस भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में ही यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल या इसी के अंदर जा कर के लगेज का भी है, लगेज भी आप अपना लॉकर में जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपके लिए फैसिलिटी है कि आप अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या लगेज इसके अंदर जाके जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक स्लिप मिलती है, एक पर्ची मिलती है। और यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, कभी आप सोचोगे कोई कॉस्ट है। और इसी के जस्ट सामने, मतलब इससे जस्ट थोड़ी सी पहले, जो कि यहाँ पर आप यहाँ पर अपने जूते बूते जमा कर सकते हैं। ये सामने यहाँ पे निःशुल्क जूते भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा गणपति का टेम्पल, किसी पंडित के वो पास में रुकना ही मत ऐसे। ये है बड़ा गणपति का टेंपल एंट्री गेट। अंदर जाएंगे, पता नहीं फ़ोन अलाउ है कि नहीं है। ये बड़ा गणपति जी है, ये है बड़े गणपति जी यहाँ पे। अगर आपको हरसिद्धि टेंपल जाना है तो ये जो मेन गेट है महाकालेश्वर से, जो बैक साइड पे एग्ज़िट करते हैं या एंट्री भी है, यहाँ पे गणेश टेंपल है। गणेश टेंपल के अपोजिट साइड जब चलेंगे, इस साइड पर सामने आपको एक लाइन की भी, शेर की भी आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी। अगर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये तो इसी साइड पे आपको चलना है। इसी साइड पे आपका हरसिद्धि टेंपल, रामघाट, मतलब मोस्ट ऑफ द जो टेंपल है लोकल, वो आपको इसी साइड पर मिल जाएंगे। इसी रास्ते पर थोड़ी आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन साइन मिल जाएगा कि आपको जहाँ भी जाना है उसका रास्ता, मतलब वे यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये यहाँ पे अगर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, 4 धाम मंदिर है तो लेफ़्ट इसी चौराहे से, और राम घाट है तो राइट, सुनहरी घाट है तो राइट, नरसिंह घाट है तो फ्रंट। तो ये आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं।